यहाँ जो कराची प्रेस क्लब पर रैली के शुरका जो पहुंचे हैं, रैली का वो हिस्सा जो जिसकी क़यादत कर रहे थे अयाज लतीफ़ पलेजो, वो उस नेपेर रोड से जब गुजरा था तो उसके अक़बी हिस्से पर, दरमियानी हिस्से पर जब वहाँ फायरिंग का वाक़या पेश आया तो ये रैली जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा जो है वो ली मार्केट की तरफ रहा, जबकि दूसरा MA जिन्ना रोड की तरफ आ गया। और इस वक्त भी जो ओल्ड सिटी एरिया का जो इलाका है वो मैदाना हुआ है। और हमें ये भी इतलात मौसूल हुई है कि पान मंडी, जूना मार्केट और अतराफ का जो इलाका है वहाँ पर गलियों में कुछ लाशें जो हैं वो मौजूद हैं या वो जख्मी मौजूद हैं। जहाँ तक बात है कि ये जो क़यादत यहाँ पहुंची है इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे, इनका अंदा का जो लायामल है कि ये आगे की तरफ मार्च करेंगे, रेड जोन की तरफ जाएंगे या नहीं, ऐसा फिलहाल कोई फैसला यहाँ नहीं हुआ है कि ये रेड जोन की तरफ जाएंगे या जो है वो कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए ये वजीर आला हाउस या गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस ने भी इंतजामात किए हुए हैं कि ये शुरका जो है वो रेड जोन में दाखिल न हो। तो हम अभी तक जो आइंदा के लाहेअमल के हवाले से यहाँ मुशावरत हो रही है। यहाँ दीगर मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा भी कराची प्रेस क्लब पर पहुंच रहे हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर इनका मुशावरत का सिलसिला जारी है। जैसे कि कल की हड़ताल की कॉल जो है वो दे दी गई है कि इस अफसोसनाक आज जो वाक़या रूनुमा हुआ है इस पर कल जो है वो सिंध भर में जो है वो हड़ताल की जाएगी और तमाम ज़िली सदर मकामात पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। और ये इस वक्त यहाँ धरना, इनका ये कहना है कि उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत की तरफ से ये यकीन दहानी नहीं करा दी जाती कि जो आज वाक़यात रूनुमा हुए हैं उसकी तहकीकात या जो मुजरिम हैं उन्हें पकड़ने के लिए क्या लाहेअमल होगा। जब तक हुकूमत की तरफ से या हुकूमत के साथ इनका कोई राब्ता नहीं होता, कोई लाइन ऑफ एक्शन सामने नहीं आती हुकूमत की तरफ से, उस वक्त तक ये लोग कराची प्रेस क्लब के सामने, इनका ये कहना है कि इनका धरना जो है वो जारी रहेगा। जी अच्छा अमीन शाह, ये बताइएगा, आपने बताया कि पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ तो कंटेनर्स लगा के सड़क बंद की हुई है, प्रेस क्लब के बाहर आमतौर से जो एहतजाज करने जो ग्रुप्स आते हैं उनको रोका जाता है सिडको सेंटर के सामने। क्या वहां पर आपको वाटर कैनन और पुलिस की नफरी नजर आ रही है जिस तरह से प्लान किया जाता है आमतौर से मुजाहिरीन को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, जैसे आज जो सारा दिन हमने इन सूरत हाल को रिपोर्ट किया, लियारी से इसको हम रिपोर्ट करते हुए आ रहे थे रैली के साथ साथ, तो आज वो जो पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तवज्जो मरकूज थी वो सिर्फ रेड जोन की तरफ थी और रेड जोन को जो है वो सेफ किया जा रहा था और वहां पर रुकावटें खड़ी की गई थी कि मुजाहिरीन वहां जो है ना जाएं और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। जब ये लोग IH चंद्रीगढ़ रोड पर शाहीन कम्प्लेक्स के करीब पहुंचे तो इन्हें वहां से कहा गया कि ये SM लॉ कॉलेज और आर्ट्स काउंसिल से होते हुए जो है कराची प्रेस क्लब जाएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने से ना जाएं कि ये रेड जोन की खिलाफ वर्जी होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसके बाद ये रूट जो है वहां से चेंज किया गया और ये अयाज लतीफ़ पलेजो और रैली के जो शुरका थे इनके साथ ये SM लॉ कॉलेज और आर्ट्स काउंसिल से होते हुए ये जो है वहां सिंध असेंबली के सामने पहुंचे और फिर वहां से क्लब रोड से होते हुए ये यहाँ कराची प्रेस क्लब पहुंचे और इन्हें रेड जोन से जो है वो दूर रखा गया। और अब भी यही हिकमत अमली है पुलिस की कि ये लोग रेड जोन में जो है वो दाखिल ना हो। जी अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि रैली के ऊपर जब हमला हुआ तो दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गए, जो सेंटर वाला पोर्शन था वो पान मंडी के अतराफ था, नेपेर रोड के आसपास, और जो ली मार्केट वाला हिस्सा था वो वहीं रह गया और ये सामने वाला हिस्सा था जो इस तरफ आ गए हैं। तो जो रैली के शुरका बीच में रह गए थे, क्या उनकी खैरियत के बारे में इनको इल्म होता रहा है, गाय बगाए इन्हें पता लगता रहा है कि पीछे रैली के जो शुरका हैं उनके साथ क्या हालात पेश आए हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया जो रैली थी ये इस रैली का जो आखिरी हिस्सा था दरमियानी, जब एक हिस्सा जो है वो ली मार्केट की तरफ था और एक जो है वो नेपेर रोड पर जो है वो MA जिन्ना रोड के करीब पहुंच चुका था जब ये फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके बाद ये दो हिस्सों में बंट गए और एक हिस्सा जो है वो वापस लियारी की तरफ भागा जबकि कुछ लोग MA जिन्ना रोड की तरफ आ गए, जबकि बाज लोग अपनी जानें बचाने के लिए जो दरमियानी में लोग थे उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए मुख्तलिफ गलियों का रुख किया और वहां जाकर उन्होंने पनाह ली और अपनी जान बचाई। उसके बाद जो है जो लियारी का जो रैली का पहला हिस्सा था जिसकी क़यादत अयाज लतीफ़ पलेजो, मारवी मेमन और दीगर रहनुमा कर रहे थे, ये लोग वहां से पहले इन्होंने MA जिन्ना रोड पर धरना दिया, उसके बाद एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद ये लोग वहां से जो है मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए यहाँ कराची प्रेस क्लब पर पहुंचे हैं और यहाँ दीगर जमातों के रहनुमा भी इनके साथ मौजूद हैं और इनकी मुशावरत का अमल जो है वो जारी है।
अच्छा अमीन शाह, आमतौर से ये होता है कि कोई रैली निकलती है तो पुलिस एक स्क्वाड होता है, 2-4 मोबाइल्स होती हैं पुलिस की जो रैली के आगे और पीछे चल रही होती हैं, उमूमी तौर से वो सेव कर रही होती हैं। लेकिन जिस वक्त ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, हमारे नाज़रीन को ज़रा एक बार फिर बताइएगा, उस दौरान ये पुलिस अहलकार जो रैली के साथ चल रहे थे वो कहाँ थे? जी देखें, आज जो इस रैली के लिए जो सिक्योरिटी जो हमें दिखाई दी है और जो वहाँ हमें एहलकार नज़र आए, कुछ चंद मोबाइलें रैली के आखिरी हिस्से बिल्कुल आखिर में साथ साथ चल रही थी, जबकि 2 मोबाइलें जो है वो रैली के फ्रंट पर शुरू में जो है वो रूट के ऊपर जो है वो निगरानी करते हुए चल रही थी। उसके अलावा जिस तरह बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और जिस तरह जब रैली का रूट जो है वो ली मार्केट से नेपेर रोड की तरफ हुआ, पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो है वो खारादर से होती हुई टावर पहुंचेगी और टावर से फिर ये लोग जो है वो एम ए जिन्ना रोड या ये कराची प्रेस क्लब की तरफ आएंगे, शाहीन कम्प्लेक्स की तरफ आएंगे। लेकिन जब ली मार्केट से नेपेर रोड पर आए तो उस वक्त वहां पर यकीनन कोई इंतजामात जो होने चाहिए थे शुरका की तादाद के मुकाबले में वो नहीं थे। पुलिस की चंद मोबाइलें थी, 2 मोबाइलें आगे थी और 2 मोबाइलें रैली के पीछे थी जो साथ साथ चल रही थी। जब ये फायरिंग का वाकया पेश आया उसके बाद जब वहां 2 तरफा फायरिंग भी शुरू हुई तो उसके बाद भी इलाके के जो लोग थे, आम लोग थे, अगर वो रैली में शरीक नहीं थे, जो लोग वहां के दुकानदार थे, हमारे साथ ही रहेगा, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं फायरिंग में जाँ बहक होने वाले अफराद के जिनकी लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। मजीद अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अनवार से। मोहम्मद अनवार, सिविल अस्पताल में अब तक कितनी लाशों और जख्मियों को लाया गया है, हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। सिविल अस्पताल में इस वक्त 6 डेड बॉडीज जो हैं वो पहुंच चुकी हैं, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी जो हैं उनका ट्रीटमेंट जारी है, उनको लाया जा चुका है। मुख्तलिफ एम्बुलेंसेज जो हैं, एम्बुलेंस सर्विस उनके जरिए इन जख्मियों को और डेड बॉडीज को यहाँ पे लाया गया है। डेड बॉडीज को मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जख्मियों का ट्रीटमेंट जो है वो शुरू है। इमरजेंसी में हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जो है वो जो एम्बुलेंस सर्विस वाले भी हैं और दूसरे लोग भी जो हैं वो रोड को भी क्लियर कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ना हो एम्बुलेंस के आने के लिए। और इस वक्त जो है वो लोगों का भी रश है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो यहाँ पे पहुँचे हैं कुछ पता करने के लिए अपने अजीज़ों का अकारिब का। इसके अलावा जो है पुलिस भी मौजूद है यहाँ पे और मीडिया भी आ चुका है। ट्रीटमेंट जो है इस वक्त जारी है और एमरजेंसी में डॉक्टर की ख्वाहिश ये है कि ज़्यादा मीडिया की एक्सेस ना दी जाए ताकि जो रिलीफ वर्क है, जो जख्मी आए हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सके। इसके अलावा मुर्दाखाने में 6 डेड बॉडीज आ गई हैं, वहाँ पे मीडिया को एक्सेस दी गई है। ओवरऑल हॉस्पिटल में जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि जो भी जख्मी या कोई डेड बॉडीज आती है तो उसको देखा जा सके, जख्मियों को प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके। जी शहजाद। अच्छा, जो रैली के जो शुरका थे वो यकीनन वो ओल्ड सिटी एरिया के आसपास के इलाकों के रहने वाले होंगे, तो इसलिए उनके घर भी करीबी होंगे, तो यकीनन उनके लवाहिकीन भी आ रहे होंगे यहाँ, तो अस्पताल के बाहर तो खासा रश होगा। लोग जो हैं वो हॉस्पिटल आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये है कि जनरल पब्लिक के लिए वो एक्सेस जो है वो इस वक्त रोकी हुई है क्योंकि इमरजेंसी है अस्पताल में और जो जख्मी है उनको लाया जा रहा है। इसके अलावा जो डेड बॉडीज हैं उनको आया जा रहा है। तो अगर तो कोई रिलेटिव की वो शख्स आता है कि उसने अपने फैमिली को देखना है, उसे शक है, उसके तो अंदर आने दिया जा रहा है। रश बढ़ता जा रहा है सिविल अस्पताल में, लेकिन आम पब्लिक के लिए जो है वो या जो अमूमन लोग होते हैं कि हॉस्पिटल में रश देख के जो तादाद बढ़ती है उनको नहीं आने दिया जा रहा। और कुछ जख्मियों को ट्रीट करके वो जो है वो फारिग भी कर दिया गया है, अस्पताल से उनको छुट्टी कर दी गई है। और अभी जो है अभी फिर कुछ एक जख्मी जो है शहजाद इस वक्त लाया गया है, वो ये प्राइवेट एक रिक्शे पे ही आया है। लोगों का एकदम रश पड़ा है, एम्बुलेंस सर्विस के लोग भी हैं और इसके अलावा जो हॉस्पिटल का इमरजेंसी का अमला है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवार, हम आपसे इस बार में मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। और अब चलेंगे आइए चंडीगढ़ रोड जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम बताएगा यहाँ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या रैली के शुरका यहाँ भी मौजूद है और पुलिस कितनी अलर्ट नजर आ रही है? पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एएसपी परेडी सैयद अली आसिफ साहब। मैं इनसे मालूम करूँगा, ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, रैली के शुरका कहाँ हैं, सूरत हाल किस हद तक कंट्रोल में ज़िला जनूब में ख़ास तौर पे? खुर्शीद, इस वक्त रैली प्रेस क्लब की तरफ जा चुकी है
और प्रेस क्लब पे रैली पुरअमन तौर पे मौजूद है। ये पहले आई थी IH चंडीगढ़ रोड पे जियो न्यूज़ के ऑफिस के पास, इन्होंने थोड़ी देर धरना दिया है। उसके बाद समझाने पे पुरअमन तौर पे ये पैदल मार्च करते हुए चले गए हैं प्रेस क्लब की तरफ। एक सवाल है, अगर उनको यहाँ से सिर्फ गुजरने दिया जाता तो शायद इतना जानी नुकसान ना होता जो आज हो गया। इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? ज़ाहिर है कि जाने तो गई हैं लोगों की, ज़ख्मी भी हुए लोग, इमलाक भी जली हैं। जी, ये दो इश्यूज़ अलग अलग हैं। एक इशू रेड जोन की सैंक्टिटी का है। रेड जोन की सैंक्टिटी चूँकि नोटिफाइड है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, इसलिए उससे इसका ताल्लुक जोड़ना एक बदअमनी हुई है, एक नुक्से अमन हुआ है। उससे इस बात का ताल्लुक नहीं है कि रेड जोन किधर से शुरू होता है किधर ख़त्म होता है। रेड जोन की सैंक्टिटी को हमने वायलेट नहीं होने दिया। जो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे थे उनको प्रेस क्लब तक पहुंचा दिया है। जो पुलिस का काम है उसने ऐसा तरीके से पूरा कर दिया है। कम से कम रेड जोन के आसपास की जो जगह हैं उनके हिसाब से तो मैं ये कह सकता हूँ। तो क्या हम ये समझें कि अब सूरत हाल कंट्रोल हो जाएगी? जो शुरका हैं वो पुरअमन वहाँ से मुंतशिर होंगे, कोई और हंगामा आराई तो नहीं होगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह होगा और मैच्योर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए ये लोग पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे। कितनी नफरी थी अंदाज़न यहाँ पे सिर्फ इस एरिया को कवर करने के लिए? तकरीबन जी नफरी जो डिप्लॉय की गई थी ये 1000 के करीब थी। 1000 पीपल वर कॉल्ड इन। जी, आपने देखा कि एसपी का ये कहना कि 1000 की नफरी थी। यहाँ पे कंटेनर लगा के सुबह से रास्ते बंद किए गए थे और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो कुछ शहरी हैं, इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो चंडीगढ़ रोड से आ रही हैं और वो 2 फुट की मुश्किल जगह है जिससे लोग निकल रहे हैं। आपसे इसी हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे IH चंडीगढ़ रोड पे शाइन कॉम्प्लेक्स से हमें अपडेट कर रहे थे। इसी बारे में हम खबरों में आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक के जाने हमें जाना है।